साथियों नमस्कार। आज का टॉपिक है यूनिक बेनिफिट ऑफ लोन। इसकी पूरी सीरीज चल रही है, पार्ट 1 पार्ट 2 भी है, आप वो भी ज़रूर देखना है। पार्ट 1 में मैंने बताया कि कैसे आप प्रॉपर्टी पेपर सिक्योर कर सकते हो और कैसे प्रॉपर्टी भी आपकी सिक्योर रहती है यदि आपका होम लोन चलता है। पार्ट 2 मैंने आपको बताया कि प्रॉपर्टी की वैल्यू भी बढ़ सकती है या बढ़ के मिलती है यदि आपका होम लोन चल रहा है, तो कैसे मिलती है उसके लिए देखें। आज एक मैं सवाल पे बात करने जा रहा हूँ। बहुत लोगों के मन में सवाल रहता है, बहुत लोग सवाल करते हैं जब हम लोग पर्सनली 1 to 1 बैठते हैं या लोगों से काउंसलिंग करते हैं, या बहुत से सवाल भी आते हैं कि मेरा जो लोन चल रहा है क्या उसको लोन को मुझे ख़त्म बहुत जल्दी करना चाहिए, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम रहती है। तो मन में ये भी लालच है कि सबसे सस्ता होम लोन यही है और मान लो पैसा भी आ रहा है तो मैं को दूसरा लोन लूँ या क्या करूँ, बहुत सारे मन में सवाल रहते हैं। तो आपको लोन ख़त्म करना चाहिए, लोन ख़त्म करना सबसे बेस्ट रहता है। लेकिन यदि आपका होम लोन चल रहा है तो होम लोन वाले केस के अंदर क्या होता है कि यदि आपने लोन ले रखा है और आपका लोन मान लो ऑलमोस्ट चुक गया, 10 से 20% लास्ट में जब बच रहा होता है, उस समय आपकी ईएमआई का बहुत छोटा कर लो और उसका टर्नओवर के बहुत लंबा होता है, तो इसको टर्नओवर लंबाई चलने दो, ईएमआई बहुत छोटी जाने दो। इसका फायदा क्या है कि आपका इंटरेस्ट जा रहा है, तो इसके वजह कुछ बेनिफिट आपको मिलना चाहिए। तो प्रॉपर्टी के पेपर सिक्योर रहते हैं आपके, यदि आपका लोन चल रहा है तो बैंक में ही ज़्यादा सिक्योर रहते हैं, घर पे इतने ज़्यादा सिक्योर नहीं रहते। आपके प्रॉपर्टी के पेपर है, इसके लिए मैंने पार्ट 1 सीरीज़ में मैंने इसको डिटेल से बताया। दूसरा, यदि आपको लोन की कभी रिक्वायरमेंट पड़ती है फ्यूचर में, क्योंकि होम लोन बहुत सस्ता होता है और होम लोन या प्रॉपर्टी की वजह से आपको जो लोन मिल रहा है यदि इसे दोबारा टॉपअप भी लेते हैं तो भी बहुत सस्ता पड़ता है। तो मान लो कभी आपको बिजनेस पे स्टार्टअप करना है, घर पे कोई और जरूरत पड़ गई, कोई पर्सनल यूज़ पड़ गया, या आपको फॉर्म का रिनोवेशन करना है, यदि कभी भी कैसी भी कोई रिक्वायरमेंट होती है तो डॉक्यूमेंट फॉर्मेलिटी ऑलरेडी सब कुछ हुआ है। आपको तो खाली बैंक को बताना है, इन्फॉर्म करना है कि भैया मेरा ऑलरेडी लोन चल रहा है, उसके पे मुझे टॉपअप चाहिए, तो विदिन 4 to 5 डेज़ के अंदर आपका बहुत जल्दी आपको लोन आपको मिल जाता है। तो बहुत ईजी प्रोसेस होता है, बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे होता है, तो आपको वापस लोन लेना बहुत आसान होता है। यदि आपका लोन ऑलरेडी चल रहा है तो लोन पे लोन लेना बहुत आसान होता है। तो जितना पैसा आप इंटरेस्ट में दे रहे हैं, तो आप समझिए आपने एक लोकल ले रखा है, लोकल प्रॉपर्टी पेपर सिक्योर है, आप जो लोकल लेंगे अलग से उसमें इतने अच्छे से केयरफुली पेपर नहीं रह पाएंगे जितने आपके बैंक के अंदर पेपर आपके सिक्योर है। तो इस तरह की वीडियोस के लिए आप देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और दूसरा मैं ये भी बता रहा था कि बहुत से जैसे आप वीडियो देख के नॉलेज बढ़ा रहे हो, तो लोगों को भी नॉलेज बढ़ाने के लिए आप जरूर प्रेरित करें, क्योंकि इसकी वजह से मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आप मालूम चलेगा कि यदि आपको ज़िंदगी में कभी एक प्रॉपर्टी का ट्रांजेक्शन यदि आपको नहीं भी करना है, ठीक है, कभी आपको प्रॉपर्टी लेनी भी नहीं है, तो भी आप यदि आपको नॉलेज है प्रॉपर्टी की और प्रॉपर्टी की नॉलेज नहीं है, तो कम से कम 50 से 100 करोड़ का आप लोगों को बेनिफिट दिला सकते हैं या खुद उसका बेनिफिट ले सकते हो। कैसे ले सकते हो, इसके लिए डिटेल से वीडियो बनेगा। अभी ये वीडियो बनाऊंगा बहुत लंबा हो जाएगा, तो आप लोगों को जरूर शेयर करें ताकि लोगों को मैक्सिमम बेनिफिट मिले कि यार प्रॉपर्टी की वीडियोज़ या प्रॉपर्टी की नॉलेज क्यों बढ़ानी चाहिए। क्योंकि मार्केट में हर चीज़ की एजुकेशन देने के लिए है, लेकिन प्रॉपर्टी बहुत बड़ा ट्रांजेक्शन होता है और उसकी नॉलेज बहुत कम जगह से मिल पाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।